अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की एक चैप्टर लाए हैं, बहुत ही फेमस और मशहूर चैप्टर काबली वाला। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको पढ़ना। मेरी 5 बरस की बच्ची थी जिसका नाम मुन्नी है। घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 70वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बापूजी, सुबोध मेरा नौकर कौवे को काग कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंड से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। ये बच्ची रही और ये शायद कोई का कुछ झोले में रख के थैले में लेके कुछ आ रहा है शख्स, शायद यही काबुली वाला है। तो गाइस अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल दिख गया, बरामदे में दौड़ गई और जोर जोर से काबली वाले, ओ काबली वाले पुकारने लगी। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़े पहने, ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डेल डोल का एक काबुली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में आता देख कर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबुली वाले बच्चों को थैले में डाल कर ले जाते हैं। ठीक है, समझ रहे ना आप। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। काबुली वाला झोली से कशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी ना हुई। उसका शुबह और भी बढ़ गया, यानी शक, और डर कर मुझसे लिपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबुली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबुली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकाल कर काबुली वाले को दी। सॉरी, दिखाने आपको, और पेज दिखाते हैं। दिया, अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकाल कर काबुली वाले को दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। तो ये बच्ची है और ये काबुली वाला है और ये खा रही है किशमिश, मुनक्के, छुआरे, मेवा जो बोलते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं। ठीक है ना। अखरोट भी आता है, बादाम भी आता है इसमें, ये सब। ठीक। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। ठीक। मालूम हुआ कि ये काबुली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। पिस्ता बादाम ये सब होता है इसमें, ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, जिसे हम उर्दू में मेवा भी बोलते हैं। ठीक। काबुली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टकी बातें होती थीं। काबुली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। दिख रहा है ना। ठीक है, कहाँ थी। वो उल्टा काबुली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत घूंसा तान कर कहता, तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती सॉरी, मैं हंस नहीं पा रहा मुन्नी की तरह।
हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता। वसूल यानी कि हासिल करता। मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, अचानक गली में बड़ा शोर व गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर रहमत देखा। रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमुआ चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाही को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से कुछ चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। चपरासी, ठीक है। रहमत उस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि उस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहां आ गया। ठीक है। पहले तो मैं उसको पहचान ना सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, मैंने कहा। आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने जो है कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। ठीक है, उसको दे दीजिए। उसके बाद कहानी देखिए आगे। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल। अब देखिए गाइज, ये बाप है और ये मुन्नी शायद आ गई, बड़ी हो गई है। इसके हाथ कुछ कपड़े अलग पहने हुए ये है ना, और ये काबली वाला बेचारा, ये इतने ये जो पहना हुआ है, ठीक है, सर पे बांधा हुआ है। आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। ठीक है, बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। ये देख कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस ये बात याद रह गई कि मैं भी एक बाप हूँ और वो भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला घबरा सा गया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, क्या कहा? वही, मुन्नी, तू ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी।
उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक यानी अचानक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वो उसकी याद में खो गया। सो गाइस, मुसन्निफ का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 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 तो आज की वीडियो ये रही और उम्मीद है आपके 2 फायदे मिले होंगे। एक तो ये कहानी पूरी समझ में आई होगी काबली वाला, और दूसरा ये कि आपने हमारे साथ उर्दू की प्रैक्टिस की होगी अच्छे से। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।